ओम श्री कृष्णाय नमः। कहते हैं वृंदावन की गलियों में आज भी भगवान बांके बिहारी लीला करते हैं। ना वो दिखते हैं, ना पकड़ में आते हैं, पर जब मन सच्चा हो तो वो खुद रास्ता बना देते हैं। ये कहानी है दिल्ली के रमेश अग्रवाल की, जो अपनी एक छोटी सी कपड़े की दुकान में तनाव और चिंता से दबे हुए दिखाई देते हैं। मंद रोशनी उनके चिंतित चेहरे पर एक गहरी छाया छोड़ रही है। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने नम आंखों से बांके बिहारी की तस्वीर को देखा और कहा, अब तो बस बांके बिहारी ही सहारा है। फिर वो अकेले ही निकल पड़े वृंदावन की ओर। पवित्र नगर वृंदावन में रमेश जी आते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। हाथ में केवल 200 रुपए का चढ़ावा और प्रिय बांके बिहारी जी की तस्वीर। मंदिर भक्तों से खचाखच भरा है। हर कोई अपने प्रभु की एक झलक पाने को व्याकुल होकर धक्का मुक्की कर रहा है। इस भीड़ में रमेश जी किसी तरह गर्भगृह की दहलीज तक पहुंचते हैं। उनका दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा है। जैसे ही उनकी बारी आती है, एक भावनाओं की लहर उन्हें बहा ले जाती है और वो टूट कर रो पड़ते हैं। पवित्र मंदिर में उनकी धीमी सिसकियां गूंजने लगती हैं। उनके होंठों से बस यही निकलता है, बस तेरा ही सहारा है प्रभु, तेरा ही सहारा है। उसी समय वृंदावन की गलियों में एक सांवला बालक आता है, जो बांके बिहारी जैसा सजा हुआ है। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरा जैसे स्वयं बांके बिहारी मुस्कुरा रहे हों। वो रमेश जी का कुर्ता खींचता है और कहता है, चाचा जी, मेरे बाबा की दुकान में चलिए। रमेश जी हैरान रह जाते हैं। बालक उन्हें एक पुरानी दुकान के सामने लाता है, जिसके बोर्ड पर लिखा है राधा रानी हैंडलूम। बालक मुस्कुराते हुए कहता है, ये आपकी है। रमेश जी चौंक कर दुकान को देखते हैं। उनकी आंखों में समझ की एक चमक आती है। तभी थका हुआ एक वृद्ध दुकानदार भीतर आता है। रमेश जी झिझकते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिए, आपके बेटे ने मुझे यहाँ लाकर कहा कि ये मेरी दुकान है और फिर कहीं चला गया। वृद्ध दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, कल ही मैंने बांके बिहारी जी से कहा था, अब ये दुकान किसी सच्चे भक्त को दे दो, और आज तुम आ गए। रमेश जी स्तब्ध रह जाते हैं। वृद्ध दुकानदार उन्हें चाबियां थमाते हैं। रमेश जी धीरे धीरे दुकान में प्रवेश करते हैं। धूल से ढकी अलमारियां, पुरानी मशीनें, कोने में एक छोटा सा दीपक रखा है। वह दीपक जलाते हैं और भावुक स्वर में कहते हैं, ये दुकान मेरी नहीं, बांके बिहारी जी की है। वो आज भी अपने भक्तों के साथ हैं, बस सच्चा प्रेम चाहिए। अब रमेश जी पूरी लगन से ग्राहकों की सेवा करते हैं। उनके कंधों से कर्ज का भार उतर जाता है। पत्नी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगता है और बेटा उसे दिल्ली में फिर से नौकरी मिल जाती है। अगर आप भी ऐसी किसी सच्ची घटना के गवाह हैं या अपनी भक्ति से जुड़ी कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें ईमेल करें और कमेंट में लिखें कि आपने ईमेल कर दिया है। हम आपकी कथा को सभी भक्तों तक पहुंचाएंगे।